पश्चिमी एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, बल्कि इसका असर अब भारत की गलियों और गैस एजेंसियों के बाहर दिखने लगा है। एक तरफ गैस सिलेंडर के लिए लंबी लगी कतारें हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर देश की सियासत चरम पर है। क्या वाकई ये भारत में पेट्रोलियम पदार्थ की किल्लत होने वाली है, या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। देश के अलग अलग हिस्से से आ रही ये तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें और गैस एजेंसियों के बाहर खाली सिलेंडर लेकर खड़े लोग, ये मंजर बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट ने सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका बढ़ा दी है, जिससे लोगों में डर है कि आने वाले दिनों में एलपीजी और पेट्रोल के दाम आसमान छू सकते हैं। इस स्थिति को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन के बाहर पेट्रोलियम पदार्थों की संभावित किल्लतों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को घेरते हुए उन्होंने तीखा हमला बोला है। प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक, तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभालते हुए जनता से शांति की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। कुछ विपक्ष के साथी देश को अस्थिर करने के लिए भ्रामक खबर फैला रही है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप किसी ऐसे अफवाह फैलाने वालों के चक्कर में ना पड़ें कि गैस की या तेल की या किसी भी तरह के ईंधन की कमी हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है, और हम पूरा, चाहे इंडियन ऑयल हो या फिर अलग अलग जितनी संस्थाएं हैं, सबने बताया है कि हमारे पास ईंधन के पर्याप्त भंडार हैं और हमें किसी भी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ हमारे विपक्ष के साथी जो देश को हमेशा अस्थिर करना चाहते हैं, वो इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, जिसके कारण लोग पेट्रोल पंप पे भीड़ लगाने लग रहे हैं, गैस सिलेंडर लेने के लिए भीड़ लगाने लग रहे हैं। जो भी हमारी आपूर्ति व्यवस्था है सब सुचारू रूप से चल रही है। कुछ लोग, काला बाजारी करने वाले लोग सक्रिय हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लगातार आज भी कई जगह छापे पड़े हैं, इसलिए आप सब पैनिक ना हो। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, हर तरह की पर्याप्त व्यवस्था भारत के पास है, और आप धैर्य बनाए रखें, अपने कार्य में लगें। जो आपूर्ति के साथ आपके घरों में, आपके पास, आपके पेट्रोल पंप से मिलता है रेगुलर, उसी तरह से मिलेगा। युद्ध विदेशी धरती पर है, लेकिन इसकी आंच भारतीय रसोई तक ना पहुंचे, इसके लिए सतर्कता जरूरी है। जहां विपक्ष सरकार की विदेश नीति और तैयारियों पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार जनता को भरोसा दे रही है कि घबराने की बात नहीं है। फिलहाल जरूरत है आम जनता पैनिक ना करें और अफवाहों से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेबी न्यूज नेटवर्क। नमस्कार गोड्डावासियों, अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चे पढ़े नहीं बल्कि सफलता के शिखर को छुए, तो देर किस बात की। आपके शहर में गोड्डा पब्लिक स्कूल लेकर आया है शिक्षा का एक नया सवेरा।
नर्सरी से 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपके बच्चे का भविष्य संवारता है। गोड्डा पब्लिक स्कूल देती है कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस, हर महीने टेस्ट के जरिए बच्चों का मूल्यांकन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे की पैनी नजर। अगर आप भी अपने बच्चे को नवोदय या सैनिक स्कूल में देखना चाहते हैं तो उसकी तैयारी भी गोड्डा पब्लिक स्कूल कराती है। नामांकन जारी है, आज ही पधारें। SM नगर, सरकंडा, गोड्डा कॉलेज रोड, गोड्डा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें।